नमस्कार, मैं सतीश, आप देख रहे हो क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज। रामनवमी का दिन, आज का दिन हिंदुओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो हमारा मीरा भाईंदर कैसे पीछे रहता है। मीरा भाईंदर के नवघर रोड स्थित नवघर नाके पर हिंदू राष्ट्र सेना द्वारा आज एक बहुत ही भव्य रामनवमी का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हिंदू राष्ट्र सेना के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय भाई जी का आगमन हुआ था। आइए भाई से जानने का प्रयत्न करते हैं और मीरा भाईंदर वासियों को भाई की तरफ से क्या संदेश है, आप क्या कहेंगे। 500 साल बाद रामलला आज अपने घर विराजे है और उसके बाद ये पहली रामनवमी है जो पूरा देश बड़े धूमधाम से मना रहा है। हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले में बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही है और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हमारे मीरा भाईंदर में आज आप पधारे हो, दो शब्द हमारे मीरा भाईंदर वासियों के लिए। जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मीरा भाईंदर वासियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि रोम रोम के अंदर का राम जगाने का काम 2024 में मीरा भाईंदर के राम भक्त बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और विशेष बात ऐसी है कि अब ये भारत जाग चुका है। जिस भारत में भारतीयता का अपमान होता था, वही भारत अब अपनी भारतीयता को उजले माथे से सीना तान कर इस देश पे मुकुटमणि राम भगवान जो है, मुकुटमणि है, जो हमारे शिरोधार्य है, उसी प्रभु रामचंद्र का अपमान इस भारत में किया गया था। इसका प्रतिशोध लेकर हमने अपने अपमान का प्रतिशोध लिया है और अपने सम्मान को फिर से अयोध्या में स्थापन किया है। प्रभु रामचंद्र तो हर हृदय में है, रोम रोम में है, कण कण में है। तो उनका क्या स्थापना भारतीयता की हुई है। और 2024 में हम फिर से अब की बार 400 पार कर काशी विश्वनाथ का फिर से शुद्धिकरण करेंगे, मथुरा का शुद्धिकरण करेंगे। इस भारत का पूर्णतः शुद्धिकरण होगा। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में बढ़ाकर इस भारत का पाकिस्तान बनाने का, बांग्लादेश बनाने का, अफगानिस्तान बनाने का जो दुष्ट षड्यंत्र है, ये राम भक्त मीरा भाईंदर के राम भक्त भली भांति जानते हैं। क्योंकि 24 जनवरी को राम भक्तों को यहाँ भीषणता भुगतनी पड़ी है। हमारे भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह की, प्रभु रामचंद्र की भूमि पर राम भक्तों का अपमान हमने मीरा भाईंदर में देखा है। मगर ये रक्त 2024 में रंग लाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय श्री राम। जैसा कि अभी चैत्र नवरात्रि का समापन हुआ है, 9 दिन माता की पूजा अर्चना की गई है, तो माता के जो भक्त हैं उनके लिए दो शब्द। जी, माता के भक्तों के लिए मैं क्या बोलूं, जिनके गर्भ से भगवान राम जन्म लेते हैं, जिनके गर्भ से भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर, जैन, गुरु नानक देव जी जन्म लेते हैं, ऐसी माताओं के लिए मैं क्या बोलूं। ये नवरात्रि की जो चैत्र नवरात्रि हमने मनाई है, इसमें हमने अपने 7 चक्रों को जगाने के लिए और माँ के गर्भ की शुद्धि की, सामर्थ्य की हमें प्रचिति देनी है इस विश्व को, जो मोदी जी दे रहे हैं। एक उच्च कोटि की माँ जिसे विश्व नहीं पहचानता था, उसी गर्भ से मोदी जी ने जन्म लिया है। उसी गर्भ से अमित शाह जैसे लोह पुरुष ने, योगी आदित्यनाथ जैसे गोरक्षनाथ भगवान के अधिकारी पुरुष ने जन्म लिया है। और ऐसे महापुरुषों की श्रृंखला भारत में इसलिए जन्मी क्योंकि माता का गर्भ ही शुद्ध था। माता जिजाऊ का हमने सुना है, राणा प्रताप की माता का हमने सुना है, सब माताओं का त्याग है। माता सीता का वनवास खत्म हुआ और आज भारत माता का वनवास नष्ट होने जा रहा है। इस चैत्र नवरात्रि के बाद 2024 को जो चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव में यहाँ के माताओं के गर्भ का जो यवनों ने, म्लेच्छों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने अपमान किया था, उस अपमान का बदला, प्रतिशोध भारतीय अपनी भारतीयता से, हिंदुत्व से लेंगे। और 2024 को भारत माता की जय, ये चैत्र नवरात्रि की शपथ लेकर हम इस भारत माता की जीर्णोद्धार करेंगे। राम मंदिर का जीर्णोद्धार या स्थापना नहीं हुई है, भारत का जीर्णोद्धार हुआ है, भारतीयता का जीर्णोद्धार हुआ है। जो भारतीयता का अपमान हुआ था, भारत माता के सीने पर ये दुष्ट राक्षस असुरी तत्व जो बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने वाले, जहां राम नाम से जिन्हें एलर्जी है, अब राम नाम से उनका सैनिटाइजिंग किया जाएगा। और 2024 में हिंदू राष्ट्रवाद की लहर, जिस भारतीयता की लहर इस देश में दौड़ेगी और भारत भारत बन जाएगा। जिस भारत को मूर्खों ने, दुष्टों ने, कपटियों ने और धर्मांतरित मूर्खों ने अपने रक्त से गद्दारी कर तुर्क और अरबों का साथ देकर इस भारत का, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, अफगानिस्तान बनाया, आज वही दुष्ट भगवान राम के मंदिर के ऊपर रुष्ट है। हमें खेद होता है कि अपने रक्त से गद्दारी इतनी क्यों करते हो भीषण। अरब तो तुम्हें स्वीकारते नहीं है, तुर्क तो तुम्हें स्वीकारते नहीं है,
और इस माटी का अन्न खाकर यहाँ के भूमिपुत्रों ने तुम्हें आश्रय दिया है। राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज के वीर शौर्य संपन्न पुरुषों ने तुम्हें आश्रय देकर यहाँ संभाला है, जीव में शिव देखा है। तो अपना पागलपन छोड़िए और हिंदू राष्ट्रवाद के पवित्र कार्य में आइए। धन्यवाद भाई। दीदी, आप क्या कहेंगे? आज रामनवमी का इतना बड़ा त्योहार है, मीरा भाईंदर में बहुत बड़ी रैली एक निकाली गई है, उसमें आप शामिल भी हुई थी। हमारे चैनल के माध्यम से आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि रामनवमी का ये जो उत्सव था ये सही में बहुत अच्छा था और लोगों के लिए एक अच्छा संदेश भी था कि हम सब राम भक्त हैं और सबको एकजुट होकर के जय श्री राम के नारे लगा करके राम जी का ये करना चाहिए। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। सभी भारतवासियों को राम जन्मोत्सव का सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारे मीरा भाईंदर में रामनवमी ये इतना जोरों शोरों से उत्सव चालू है कि हर गली हर मोहल्ले में लाखों की भीड़ जमा हो रही है। यहाँ पे कम से कम 10-12 रैली हो चुकी है और अभी चालू है रैली। तो हमारा मीरा भाईंदर एक राममय हो गया है सब। तो जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। सर, आप क्या कहेंगे? आज देश में रामनवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जय श्री राम का नारा देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने 22 जनवरी को जिस तरह से रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की थी और अयोध्या में वातावरण ऐसा कर दिया कि पिछले 500 सालों से हमारे समस्त दुनिया के हिंदू भक्त यही चाहते कि राम मंदिर की प्रतिष्ठापना होनी चाहिए, रामलला की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। और 22 जनवरी को दिन आया, हमारे पंतप्रधान जी ने जिस तरह से राम मंदिर की प्रतिष्ठापना की, देश में उत्साह का वातावरण है। उस मंदिर के प्रतिष्ठापना के बाद में ये पहला रामनवमी का उत्सव है जो देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। मीरा भाईंदर शहर तो भक्तों का मेला लगा है, राम भक्त बहुत बड़े पैमाने पे है। यही नारा हम कहना चाहेंगे और भविष्य में भी और भी बड़ा उपक्रम इस रामनवमी के माध्यम से पूरे दुनिया में चलता रहेगा। और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारा सपना उन्होंने पूरा किया। जय श्री राम।